आप देख रहे हैं सीधी खबर। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अमन चैन का माहौल है, इसलिए पंजाब के लोग भी उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए मन बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं, विदेश में भी अमन शांति के लिए जाने लगा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग इकबाल सिंह लालपुरा बरेली में सांसद संतोष गंगवार के निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष के सफल कार्यकाल को लेकर प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि एक समय वह था जब भारत के प्रधानमंत्री श्रीलंका में अपमानित किए गए थे। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष पैर छू रहे हैं। उन्होंने रूस यूक्रेन की लड़ाई की चर्चा करते हुए कहा कि 17,000 छात्राओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर यूक्रेन से बाहर निकाला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर जब तक छात्र यूक्रेन से बाहर नहीं आए, यूक्रेन और रूस ने सीज फायर का ऐलान किया था। भारत का झंडा जिस गाड़ी पर था उसे आने दिया, छोटी बात नहीं है। हम बहुत गर्व से कहते हैं कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के तमाम देशों को कोरोना वैक्सीन दी, यहाँ तक कि कुछ देशों को भारत में कोरोना वैक्सीन निःशुल्क प्रदान की थी। भारत की अर्थव्यवस्था की चर्चा करते हुए कहा कि 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था 10 अंक पर थी। आज दुनिया में भारत की व्यवस्था दूसरे नंबर पर है। वही दूर नहीं जब भारत की अर्थव्यवस्था 1 नंबर पर हो जाएगी। कहा कि देश में इस वक्त जन कल्याण की 125 स्कीम चल रही हैं, जन जन तक लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बरेली के 8 बार के सांसद संतोष गंगवार ने प्रेस वार्ता में कहा कि पिछले 9 वर्षों में बरेली का स्वरूप बदल गया है। बरेली बदलाव की दिशा में लगातार काम कर रहा है। स्मार्ट सिटीज का ज्वलन उदाहरण है। बरेली में पूर्वोत्तर रेलवे ने कई ऐतिहासिक कार्य किए। बरेली की इज्जत नगर स्टेशन देश की इस रनिंग स्टेशन हो गई है। बरेली के नवनिर्वाचित महापौर उमेश गौतम ने कहा कि बरेली में हो रहे विकास कार्यों को जनता ने सराहना, उसी का ही परिणाम है। नगर निगम चुनाव में बरेली की जनता ने सुनामी की तरह वोट दिया है। बरेली से सैयद आसिफ की रिपोर्ट। ईएसआई हॉस्पिटल की शुरुआत करने के लिए वापस किया, लेकिन आज तक कोई स्कीम वो अस्पताल में कुछ थोड़ी सी कमी आ गई थी, अब वो कभी पूरी हो गई है। और अभी कमिश्नर बरेली से मेरी कल ही बात हुई है। मुझे लगता है बहुत जल्दी पैसा भी आ गया है और काम 100 बेडेड हॉस्पिटल का काम सीबीगंज वाली की शुरुआत आपको अति शीघ्र ही दिखाई देगी। सर 2024 से पूरा हो जाएगा ना? लेट हो गया था, पर जैसे काम शुरू होगा हम आपको बतलवा देंगे कितने दिन में पूरा होगा। अच्छा, बरेली में मेट्रो कब चलेगी? मेट्रो ट्रेन वो प्रगति पर है, उसकी फिजिबिलिटी की जांच हो रही है। पर आप ध्यान करें, अगर दिल्ली बरेली की दूरी 3.5 घंटे में पूरी हो रही है तो बाकी क्या क्या आवश्यकता है, सरकार उसके हिसाब से काम कर रही है। आप रोजगार आज भी एक मुद्दा है। बरेली के अंदर तमाम फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, उसके लिए आपके पास कोई प्लान? न, बेरोजगार मुद्दा तब है कि जब रोजगार के लिए लोग हमारे पास आए। हम कई प्रकार से लोगों के रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा रहे हैं। और अगर आप ध्यान करें कि रोजगार यहाँ पर बंद नहीं हो रहे हैं। मैं केवल एक ही यूनिट का नाम लूँगा कि BL एग्रो में कितने लोग काम करते हैं, शायद आपको अंदाज़ा नहीं है। वहाँ पर 10,000 के आसपास लोग नौकरी करते हैं और उनका यूनिट एक सही ढंग से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने काम को बहुत मल्टीप्लाई ढंग से आगे बढ़ाने का काम किया है। मेरा आपसे आग्रह है कि उनके काम के, अभी एक माननीय केंद्रीय मंत्री आए थे, वहाँ पर गए थे, यूनिट का एक विजिट करके आए थे और वास्तव में उन्होंने तारीफ की थी। ये कहा जाता है सर कि भाजपा का रोजगार से कोई संबंध नहीं है। ये आम विपक्ष के लोग हाट जो बना रहे हो तो 1 लाख लोगों के लिए रोजगार बहुत है। और अभी मेयर साहब कह रहे हैं कि बरेली हाट बन रही है, इसीलिए बन रही है कि हम इस दिशा में प्रयासरत हैं और काम कर रहे हैं। आप सबका धन्यवाद।